इस दिन भाई को बहन को चाहिए कि भाई को बुलाकर सबसे पहले उनको तिलक लगाना चाहिए, रोचना अक्षता देवी के माथे में लगाना चाहिए और भगवान से विनती करनी चाहिए कि प्रभु जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवता हैं, तब तक मेरे भाई की संपत्ति स्थिर रहे इस पृथ्वी पर। इस प्रकार बहन को कहना चाहिए। उसके बाद बहन को चाहिए कि भाई को भोजन कराए। ऐसा करने से पूरे साल भर भाई खुश रहता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, लंबी आयु होती है उसकी, कोई रोग नहीं गिरता उसको। भाई का परिवार खुश रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नारद जी ने कहा कि ये ब्रह्मा जी, हे पिता ब्रह्मा, क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, इसके बारे में मुझे बताओ। नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद सुनो, सिद्धिदायक दुखनाशक धर्मयुक्त और सभी पापों को हरने वाला मुनियों से पूजनीय नित्य ही सुनने वाला ऋषि लोग इसको गंगा और यमुना के नाम से पुकारते हैं। इस कार्तिक महीने में हे नारद, गंगा यमुना में स्नान करना, इनका दर्शन, इनका नाम लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका नाम लेने से प्राणी के पाप धुल जाते हैं, दूर बैठे हुए प्राणी के पाप धुल जाते हैं अगर वो गंगा का नाम लेता है, यमुना का नाम लेता है अपने मुख से। और इसमें स्नान करना ये तो बहुत ही पुण्यदायक है। इस मनुष्य लोक में गंगा जी पापों को धोने वाली है। इसका स्नान, कार्तिक स्नान करने वालों को इसका स्नान अवश्य करना चाहिए। इसमें स्नान करके कुछ अपने हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान से हरि के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गंगा से भी पापों की नाशक है, सभी रोगों को हरने वाली है गंगा। इस पृथ्वी में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ी है गंगा। इस कार्तिक महीने में सारे तीर्थ गंगा जी में समा जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करते हैं इस दिन उसको सभी क्षेत्रों का स्नान का फल मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसने गंगा जी में स्नान कर लिया कार्तिक महीने में, उसने मानो सभी क्षेत्रों में स्नान कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जब प्रसन्न हो गए तो सारे देव देवता प्रसन्न हो गए। गंगा के बूंद मात्र से सगर के 60,000 पुत्र स्वर्गलोक को चले गए अपने पाप धोकर। तो मनुष्य अपने पापों को क्यों नहीं धो लेता? हे पुत्र नारद, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। कोई भी दान, कोई भी तप, कोई भी तपस्या इसके बराबर नहीं है। गंगा जी का स्नान बहुत ही शुभ फल देता है, शुभ फल की प्राप्ति कराता है, शरीर शुद्ध होता है,
मगर पुत्र नारद, गंगा जी में स्नान करने से पहले मन शुद्ध होना चाहिए मनुष्य का। कपट, द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। तीर्थ पर जाकर किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा मनुष्य अगर गंगा जी में स्नान करे तो ये श्रेष्ठ फलदायक होता है। शुद्ध मन से पवित्र गंगा में स्नान करना चाहिए। तो ऐसा मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर विमान में सवार होकर परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु जी के दूत उसको खुद लेने आते हैं, विमान में बैठा कर ले जाते हैं इसको। इस गंगा जी की महिमा मैं कहां तक वर्णन करूं। हे पुत्र नारद, गंगा जी का मातम बहुत ही बड़ा है। जैसे गंगा वैसे तुलसी। इस कार्तिक महीने में तुलसी और आंवला और गंगा